पंचभूत से पंचभौतिक शरीर और ये भौतिक जगत का कामकाज सब कुछ ये पाँच में ही चलता रहा है। पाँच में इसका शुरुआत, पाँच में इसका स्थिति, पाँच में इसका विकास और पाँच में इसका क्षय और विनाश। तो पंचभौतिक कर्म में सारे जगत चल हो अचल हो, स्थावर हो जंगम हो, कीट हो पतंग हो, सरीसृप हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, देवता हो, असुर हो, ब्रह्मलोक का ब्रह्म सुख भोगी हो या नरक में रहने वाले पापी भी हो या स्वर्ग में रहने वाला पुण्यात्मा हो, सब ये पंचभौतिक संसार में है। और शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और नित्य शरीर, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा, ध्यानात्मा, बद्धात्मा, विषयात्मा। तब सबका स्तर है। यहाँ मनुष्य जात जीव का भी वर्ग, वर्ण और जाति तीन विशेषताएं हैं। जाति तो जननाथ जाति है, जन्म से जाति है। वर्ण गुण और कर्म से वर्ण है। चातुर्वर्णिम मया सृष्टम, और वही वर्ण भी भगवान देते हैं, लेकिन वर्ग, धनी वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब का वर्ग, देव वर्ग, मानव वर्ग, दानव वर्ग, ये जो वर्ग है मनुष्य का तीन वर्ग है वर्ण में, गोरा, सांवला और काला, ये वर्ण है। लेकिन मनुष्य में जो कर्म का वर्ण है, भगवान ने जो व्यवस्था किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और शूद्र, ये चार है। और भगवान के बनाए हुए संसार में ब्राह्मण मनुष्य नहीं है, वो देवता है, मर्त्य का देवता। और ऋषि, साधु, संत, मुनि, महात्मा, ये भगवान है। तब भगवान का स्वरूप है संत महोदय। संत शांति में रहने वाला संत है। ऋषि जो रिसर्च करते हैं, संसार से वैरागी और ब्रह्म से अनुरागी, आत्म तत्ववेत्ता या आत्म तत्व को ढूंढते हैं, प्रकृति तत्व को जानते हैं, जीवात्मा क्या, परमात्मा क्या, कर्म क्या, फल क्या, ये सब जो जानते हैं और रिसर्च करते हैं, और ऋषि है। मुनि जो सकल कर्म कर थाके गोसाई, ज्ञात्वा शस्त्र मन एक अलक्षण जुतम संतिष्ठते मुकबत, वही नियत में जो नीरव रहते हैं। साइलेंस इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, नीरवता ही ज्ञान का विकास है। ये जो जानते हैं या मानते हैं वही मौन में रह जाते हैं, और इसको मुनि कहा जाता है। योगी जो आत्मा परमात्मा का संयोग कराते हैं, आत्मा परमात्मा को मिलाते हैं, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि करके योग में जो बैठते हैं, योगी है। योग का प्रक्रिया हठ योग भी है, और भोग से भी जो योग होता है, भोग से बीमार पैदा होती, इसका बाद योग करते हैं लोग, ये भी योग है। और योग कर्मस्थु कौशलम, योग कर्म कौशल है, इनमें कुशलता है, ये कुशलता भी समझना चाहिए। योग कुटिल बुद्धि वाला का कुटिल योग,
स्वच्छ बुद्धि वाला का स्वच्छ योग, भक्ति वाला का भक्ति योग, ज्ञान वाला का ज्ञान योग और कर्म वाला का कर्म योग। लेकिन योग ही होना चाहिए, क्योंकि हम बिछड़ कर आए परमात्मा से और संसार में 4,84,000 जोन में भटकते रहते। हम ठाकुर को नहीं पाए और पाने की कोशिश भी नहीं करते। हमको ये ज़रूरत है कि इस जीवन में शांति स्थान का प्राप्ति होना, हमको कोशिश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा सत्य स्थान कहाँ है। जिस सत्य का प्राप्ति होने से जीवात्मा अपना संसार से बेड़ा पार हो जाते हैं। हम प्रकृति खंड में हों, प्रकृति का शरीर ही विनाशशील है, जो दिखाई पड़ता है वो सब नष्टशील है, सब नष्ट हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। अंत में सब मिट्टी का विकार है, सब मिट्टी में मिल जाएगा। मिल जाही माटी में रे तेरे काया संगवारी। एक कहते हैं दूसर को, तेरे काया मिट्टी में मिल जाएगा। अब ये सोचो भाई, जब पंचभौतिक शरीर पंचभूत में विलीन होगा तो रहेगा क्या? तो इतना गंवारपन हमारा कैसे, क्यों? हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पंचभौतिक शरीर जितना भी है, सबसे मानव का शरीर भगवान ने मानव तैयारी करके ब्रह्मा जी ने बहुत संतुष्ट लाभ किया। और ये मानव शरीर मानव है, ये मानव नया नहीं है, पुराने शरीर है। फिर मानव, मान, अभिमान, स्वाभिमान, निरभिमान, सम्मान और असम्मान। जिस प्रकार से तुम समझो, बेईमान भी हो और बेईमान भी हो। उपपद संयुक्त होने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, भावार्थ। तो ये जो मान है, अभिमान तो रहना चाहिए, लेकिन उनमें घमंडगिरी नहीं होना। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं मेरा तू तेरा, ये तो माया है ना, ये नहीं होना चाहिए। हाँ प्रभु, तू मेरा हो और मैं तेरा हूँ, प्रभु मेरे है और मैं प्रभु जी का हूँ। कृष्णदासी बोली सेना मन गर्भ मोर, भगवान का भक्त बनने से जो अहमी का होता है वह आत्माभिमान नहीं, स्वाभिमान है। और मैं समाज का सेवक हूँ और समाज मेरा सेव्य है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी और अगारी, काकभूषण गरुड़ संवाद। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, सत्य, शांति, दया, क्षमा, ये सब भी प्रकृति से सृष्टि होता है। प्रकृति से, प्राकृतिक संसार में प्रकृति ही इसका शुरुआत है, प्रकृति में इनका स्थिति है और प्रकृति का में इनका अंत है। अब आ जाओ मनुष्य का शरीर को। शरीर ये गर्दन से ऊपर जो सर है, मस्तक, ये आकाश तत्व है। हृदय वायु तत्व है। पेट ये है जल अग्नि तत्व। मूत्राशय ये है जल तत्व।
और गुद्दा यह है मिट्टी का तत्व। तब सारे शरीर में जितने जगह खाली है वह आकाश है, आसमान है, और जहाँ चलन बलन धावन आकुंचन प्रसारण होता है वह वायु है। अग्नि, आँख में ज्योति का अग्नि, बोलने से वाणी का अग्नि, दिमाग में, दिल में सोच का अग्नि, विचार का अग्नि मन में, हृदय दिमाग में कामाग्नि भी है, क्रोध इंद्र में कामाग्नि क्रोधाग्नि है, पेट में जठराग्नि है, दिमाग में क्रोधाग्नि भी है और ज्ञानाग्नि भी है। ऐसे अग्नि शरीर में रहता है। जल जितना लहू है, पेशाब और जो कुछ बदबू है, नासामल कर्णमल, ये सब हमारा जल है। वात पित्त कफ का शरीर है। वात वायु से, पित्त अग्नि से और कफ जल से। ललाट चक्र से लेकर जो दिमाग है वो शून्य मंडल है। नाक, कान में स्पर्श गुण है, शब्द गुण है, वो आकाश तत्व है। चमड़े स्पर्श का तत्व है, ये वायु का तत्व है। नासा आग्रहण का तत्व, ये भी वायु का तत्व है। आँख अग्नि का तत्व है। जीवा रस का तत्व है। ऐसे भी पंचभूत है। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो हम ग्रहण करते हैं, चमड़े स्पर्श का है। आँख देखने का, रूप का है। नाक जो खुशबू बदबू सुगंध या दुर्गंध लेने वाला है, ये गंध का तत्व है। कान शब्द का तत्व है। जीवा रस का तत्व है। यह भी पंचभूत है। और पंचभूत शरीर का क्रियाकलाप भी पंचभौतिक है। आप बैठे हो, खड़े हो गए, शून्य है सब, आकाश तत्व है। वायु सर्वत्र गो महान, वायु से वर्णन करो। आप तेजी गति से दौड़ते रहे घोड़े का तरह, 2 किलोमीटर दौड़े, ये हवा है और इससे पसीना निकल जाएगा, ये जल तत्व आएगा। अग्नि तेज से आपका चलन होगा और पसीना जो निकलता है वो जल होगा। और पसीना शरीर में सूख जाने से आप जब अपना शरीर को घिस दोगे तो मैला निकलेगा, वो मिट्टी का तत्व होगा। देखो, सारे संसार पंचभौतिक है, पंचभौतिक। और यह भूत शरीर में हमको जानना पड़ेगा, कोई भूतों का सत्ता कमी हो न जाने से, घट जाने से या बढ़ जाने से हमारा यह शरीर रूपी यंत्र बिगड़ जाएगा। इसीलिए संतुलन करना जरूरी है। सोच समझकर इंद्रियों का व्यवहार को इस्तेमाल करो। देखो क्या देखना क्या नहीं देखना, सुनो क्या सुनना क्या नहीं सुनना, सूंघो क्या सूंघना क्या नहीं सूंघना, खाओ क्या खाना क्या नहीं खाना, जाओ कहीं जाना कहीं नहीं जाना, दान करो, दो कुछ, किसको खिलाओ पिलाओ, मतलब नहीं। लेकिन देना लेना में भी सोच समझकर
देना लेना। नियत को अपना ठीक रखना। और संसार में तो सब कुछ अनित्य है, दुष्ट वस्तु सब नष्टशील है। जो अनमोल धन है, जिनको तुम भूल गए जन्म जन्मांतर से, और इनके संसार में आकर माया में भटकते रहे और प्रभु को भूल गए। अब ज्ञानवान मनुष्य जन्म है, इस जन्म में भगवान को मत भूलो। विपद विस्मरणम विष्णु, वो ही तुम्हारी विपदा है जब भगवान का तुम स्मरण नहीं करते। और भगवान का स्मरण संपथ नारायण स्मृतः, संपद नारायण स्मृतः। जय श्री राम, जय राधे श्याम।